इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज एक ह्यूमन कनेक्शन होता है। कहा जाता है कि आप किसी आदमी की असली पावर उसके फ्रेंड से जज कर सकते हैं। एक सेइंग है इंग्लिश में, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। ये आजकल की दुनिया में बहुत रेलेवेंट है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी लोग बहुत फ्रेंडली लोगों के बारे में बुरा भला कहते हैं। मैं भी इस बुक को पढ़ने से पहले यही सोचता था। मैं सोचता था कि इस तरह के लोग सिर्फ चमचागिरी ही करना जानते हैं। और हाँ, कुछ हद तक ये बात भी सही है और इस तरह के लोग धोखा दे सकते हैं। लेकिन ये बुक आपको चमचा बनने को नहीं कह रही। इस बुक में सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको अपने लोगों से बात करने का तरीका ऐसा बनाना चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो, और ये करने से आपकी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक डेल कार्नेगी ने लिखी है और इसी बुक ने पूरी दुनिया में सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड को शुरू किया था। डेल कार्नेगी पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पे सेमिनार देते थे कि इससे लोगों की कितनी हेल्प होती है, तो उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को इस किताब में डाल दिया। ये बुक बहुत टाइम से चलती आ रही है और इसके टिप्स अभी भी यूज़फुल हैं। इस बुक को 1936 में लिखा गया था। अब मैं आपके सामने 5 टिप्स शेयर करूंगा जो आपको आज ही रिजल्ट्स देंगे। नंबर 1, आप दूसरे लोगों में असलियत में इंटरेस्टेड हो जाइए। ज़्यादातर लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझते हैं। आपके और उनके इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे। शायद आपको बुक्स पढ़ना और फिलॉसफी के बारे में बात करना पसंद होगा, आपके सामने वाले को सिर्फ अपने पपी का क्यूट लगने पे या अपने बालों की फिक्र होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि आप जब भी किसी नए इंसान से मिलें तो उनसे उनके बारे में क्वेश्चंस पूछिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं ना, लेकिन बस ये याद रखिए कि कॉन्वर्सेशन को ज़्यादातर उनके बारे में ही रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा अगर आप बस इतना याद रखेंगे कि हर ह्यूमन लाइफ एक स्नोफ्लेक की तरह यूनिक होती है और हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जिसके बारे में आप नेचुरली क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। इसके अलावा आप फोर्ड याद रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन मतलब हॉबीज और ड्रीम्स के बारे में लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेकंड टिप है, आप जिससे भी मिलें आप उनका नाम याद रखें। किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए हमारा खुद का नाम होता है। अगर आपको नाम याद रखने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप उनसे स्पेलिंग, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन पूछ लीजिए। ये क्वेश्चंस पूछने से आपके दिमाग में उनका नाम अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप किसी को बहुत दिनों बाद मिलते हैं और उन्हें आपका नाम याद रहता है तो आप उन्हें ज़्यादा लाइक करने लगते हैं। इस फैक्ट को आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कभी किसी को डायरेक्टली नहीं बताइए कि वो गलत है। मैं ये गलती हर टाइम करता रहता था। जब भी मैं किसी को कुछ गलत कहते हुए सुनता था, कोई वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंस करना सुनता था, तो मैं उन्हें फ़ौरन का फ़ौरन करेक्ट कर देता था। मैं उस आदमी को उसी टाइम बताता था कि वो क्यों गलत है। मुझे लगता था कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे मुझे थैंक करना चाहिए कि मैं उन्हें सही बात बता रहा हूँ ना। नहीं, ज़्यादातर लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें बताया जाए कि वो गलत हैं। कभी भी किसी को ये डायरेक्टली नहीं बताइए। अगर आपको बताना ही हो तो बहुत ही पोलाइट तरीके से करिए। दूसरे आदमी को अपनी इज्जत बचाने दीजिए। अगर आप किसी को एम्बैरस करके ये बताएं कि वो गलत है, आप सिर्फ उनको ही नहीं एम्बैरस कर रहे हैं, आप एक दोस्त भी लूज़ कर सकते हैं। दूसरे आदमी को आप अपने आसपास अच्छा फील कराइए। कभी उनको डायरेक्टली नहीं बताइए कि वो गलत है, और अगर करना पड़े तो उसको एक अच्छे तरीके से पोलाइटली बताइए। पॉइंट नंबर 4, गिव अ डॉग अ गुड नेम। अब ये बहुत ही क्लासिक टेक्निक है। मुझे याद है जब स्कूल में हम लोग होते थे तो टीचर सबसे बदमाश लड़के को क्लास मॉनिटर बना देता था, और ये बना के वो लड़का एक्चुअली कभी कभी और रिस्पॉन्सिबल हो जाता था क्योंकि अब उसको अच्छी पोजीशन दे दी गई है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि किसी का बिहेवियर इम्प्रूव हो तो आप ऐसे एक्ट करिए जैसे ऑलरेडी वो अच्छे हैं। इस तरीके से आप उनको एक अच्छी रेप्यूटेशन दे के उनको आप ट्रिक कर सकते हो अच्छा बिहेवियर लाने में। ज़्यादातर लोग बस मिसअंडरस्टूड फील करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनली कोई समझ सकता है तो वो अपना दिल खोल के आपको किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं। और लास्ट स्टेप है कि आप अपनी खुद की मिस्टेक्स को एडमिट करिए।
अपनी खुद की मिस्टेक्स को एडमिट करने से लोगों में आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा तरीका है ये दिखाने का कि आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी बच्चे को सुधारना चाहते हैं और उसको इतना लाउड होना और बदमाशी करने से रोकना चाहते हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि आप एक टाइम था जब उसकी तरह थे। अगर आप ये बताएंगे कि आप भी उसकी तरह थे, तो उस बच्चे को लगेगा कि वो अकेला नहीं है। इससे उसको लगेगा कि आप दोनों लोग एक ही तरह के हैं और वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। किसी को एडवाइस देना और उनकी गलती को सही करना और बहुत आसान हो जाता है अगर आप पहले अपनी खुद की गलतियां बताएं। हम लोगों में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हम लोग ऐसा क्यों कहें कि हम परफेक्ट हैं। ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप अपनी सोशल लाइफ, अपनी वर्क लाइफ और अपने सारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लर्निंग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लाइफ के लिए शायद सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल होगी। इस बुक में ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक डाल देता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, और शेयर करिए इस वीडियो को और अपनी कम्युनिटी में नॉलेज बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।